संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं तनुजा सुमन दिल्ली से समन संघ से जब से जुड़ी हूँ। समन संघ ही मेरा सब कुछ है। समन संघ में ही मरते दम तक कार्य करना है मुझे। इसके 10 गोल्डन नियम है जो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। और आज मदर्स डे की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। समन संघ के 10 गोल्डन नियम हैं जो हमें बहुत ही प्रिय हैं, मुझे भी बहुत अमूल्य लगते हैं। पहला है केवल समन, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथे नंबर पर आता है केवल संगवाद जो मेरा प्रिय है गोल्डन नियम। 5वें नंबर पर है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। 6ठे नंबर पर है पंजीकरण कभी नहीं। 7वें नंबर पर है संघादेश सबसे ऊपर। संघ का आदेश हमें सबसे ऊपर रखना है, उसी को मानना है, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। 8वें नंबर पे है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति का संघ में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारा समन संघी है, जो स्पोक है, वो जाना चाहे तो दे कैन गो। 9वें नंबर पर है हमारा संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ को घात लगाते हैं, संघ के संघियों को वर्ग लाते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो संघ को नुकसान करे। समन संघ सबसे पुरातन संघ है हमारा। इसमें कोई भी अगर गलत कार्य करता है तो उसको संघात का उसके ऊपर दंड लगाया जाता है। और 10वां है उपरोक्त 9 नियम, जो भी मैंने गोल्डन नियम बोले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अमत्य है, बहुत ही बहुमूल्य हमारे लिए, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वो ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, ना हमें इसको खोना है। समन संघ से जब से हम जुड़े हैं तब से हमने जीवन जीना सीख लिया, हमारी पहचान हमें मिल गई है। केवल समन नंबर 1, भारत के सभी लोग जो SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, वो सब समन है। और ये समन लोगों का ही समन संघ है। सबसे पुरातन जो समूह है वो समन संघ है हमारा, जो हम इसे मानते हैं, सही दिल से हम अपने को मानते हैं। तो वही समन संघ आज हमारे सामने आया है और हम उसके संघी हैं। समन अति प्राचीन पाली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पवित्र मन वाला। जैसे हम लोग हैं, सभी साथी बहनें, भाई, बेटियां, बेटे, जो भी साथी इस समन संघ में जुड़ रहे हैं, वो पवित्र मन लेके ही जुड़ते हैं। दूसरे नंबर पे है चंदा कभी नहीं। तो संघ कभी भी पब्लिक से चंदा या पैसा किसी रूप में नहीं लेते हैं, पहले भी कभी नहीं लिया गया। समन संघ में व्यक्ति का महत्व सबसे ज्यादा नहीं है, महत्व है कि वो सदस्य है, स्पोक है। इसलिए चंदा, पर्ची, डोनेशन कभी भी संघ में नहीं लिया जाता। कभी भी संघ में हम देखेंगे, कोई हमने पर्ची आज दिन तक नहीं देखी, कोई कॉपी नहीं देखी जिसमें कोई बैंक खाता नहीं देखा। रोजमर्रा का जो खर्चा होता है वही सभी समन संघी वहन करते हैं। जब भी कोई संगति लगती है तो उसमें सभी संघी मिलजुल कर भागीदारी करते हैं, खाना लाते हैं, अपने लिए अच्छे से कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चंदा की इसमें कोई नीड ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। जब भी गांव कस्बे में कभी भी संगति लगाई जाती है तो वो वाल्मीकि सदन, बुद्ध विहार, अंबेडकर भवन, कोई ऐसी धर्मशाला हम चुनते हैं जो फ्री होती है और सभी हम भाई बहनों के लिए होता है। वहाँ पे चंदा कभी नहीं लेते हैं। वहाँ जो स्पोक होते हैं, जो कमकार होते हैं, जो कार्य करते हैं, इसमें वही मिलकर वहन करते हैं। चंदे ने 29 लाख संगठन बनाकर जो हमें लूटा है, वो उस चीज को हमने समन संघ में आकर सीखा, समझा। वो खत्म हो चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। तीसरे नंबर पर है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति का अभ्यास हम कभी नहीं करेंगे। जब से हम समन संघ में आए हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनको एक दूसरे की जाति का कोई भी जानकारी नहीं है। सभी बिना जाति का यहाँ पे अभ्यास नहीं करते हैं। जाति का कभी भी इसमें भागीदारी कोई भी नहीं लेता है। जाति को दूसरे नंबर पर, कभी भी सेकंड नंबर पे रखा गया है। जाति का यहाँ पे अभ्यास नहीं होता है। जाति है जैसे नाम से जैसे कि दुख, इसमें दुख नजर आता है, जैसे जाति दुखा, जरा दुखा, मरण दुखा, जैसे हम एक दुख का एक कारण हो जाता है जाति का नाम लेते ही।
जैसे लोग कहते हैं कि जैसे कोई बंदा कहे कि हम सामाजिक कार्य करते हैं और शाम को वो सुबह बोले कि हम शराब नहीं पीते हैं और शाम को वो शराब लेके बैठ जाए और सभी लोगों को भड़कलाए और उन्हें शराब पिलाए, तो वो सामाजिक कार्य के नाम पे गलत काम कर रहा है, शैतान है। तो ये जाति जो होती है जन्म से जो हमारे अंदर व्यवहारियां होती है, इसलिए हम जाति का अभ्यास यहाँ पे बार बार नहीं करते हैं। जाति कोई हमें बोलेगा कि हम इस महाराष्ट्र जिले के हैं, कोई हम इस कस्बे के हैं, तो क्षेत्रवाद को लेके कुछ बातें करेगा तो वो भी जाति का यहाँ पे अभ्यास बिल्कुल निषिद्ध है। जाति का अभ्यास इसमें नहीं कहा जाता, नहीं करा जाता। चौथे नंबर पर केवल संघवाद है। केवल संघवाद जो है अमूल्य नियम है, चौथे नंबर पर, वो मेरा सबसे प्रिय है, बहुत शानदार मुझे लगता है। समण संघ समणों का संघ है। जैसा कि आप नाम से ही हम पहचान लेते हैं कि समण जो है लोगों का संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था, संग संग लोग रहते थे। संघ की विशेषताएं 1000 मानी जाती हैं। संघ जब बिखरा तो 1000 टुकड़े हो गए। उसमें उसका नाम जाति, वर्ण भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, आर्थिक भेद, कम भेद, व्यापार भेद आदि रहा। संघवाद बिखरा तो संगठनवाद में बदल गया, परिवारवाद में बदल गया। हम देखते हैं जब भी कोई संगठन होता है अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, पूंजीवाद के चंगल में, धर्मवाद के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने 29 लाख संगठन बना दिए और 6743 जातियों में हमें बिखरा कर रख दिया और 3 वर्ण बना दिए गए। भाषा अलग क्षेत्र में उसे बांट दिया गया। ध्यान से देखने पे पता चलता है हमें कि 29 लाख हैं संगठन, जो खुद 29 लाख में टुकड़े हैं, वे समाज में कभी नहीं जोड़ सकते किसी को भी। तो इसी तरह का से केवल संघवाद जो है वो बहुत शानदार है। संघ की शक्ति जो है वो युग युग चलती है और हमारे संघ में इतनी ताकत है कि अब सब महिलाएं, बेटियां, बहन, पुरुष भाई सभी जुड़ रहे हैं और हमेशा से कार्य करते आए हैं और अभी भी करते रहेंगे। चीजें बदली हैं, समाज बदला है, समण लोग आगे निकले हैं। 5वें नंबर पर है पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला कभी नहीं। पुराने समय में पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला कभी भी नहीं होती थी, इसका चलन ही नहीं था। आज के समय में लाखों लोगों ने अपने पद बना लिए। चाहे आप सरकारी कर्मचारियों के गणमट देख लीजिए, दल बल देख लीजिए, वहां भी अपना पद प्रतिष्ठा लेके बैठे हैं और वो कार्य कर रहे हैं लगातार, निरंतर समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। बुद्ध ने दुनिया का सबसे पहला भिक्षु संघ स्थापित किया था। संघ चालक, वहां संघ नायक, कोई सेनापति, ऐसा कोई पद ही नहीं था। तो ऐसे ही हमारे समण संघ में भी कोई पद नहीं होता है। कोई ये सब पद प्रतिष्ठा के नाम पे लोग अपने आप को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। बुद्ध के समय भी सभी लोग बनते एक दूसरे को कहते थे, कोई बड़ा बनते, कोई छोटा बनते, जो भी कार्य करते थे उसके हिसाब से उसे। ऐसे ही हमारे समण संघ में भी सभी बहनों को बहन जी कहा जाता है और आज महिला विशेष है तो सभी बहनों को बहुत साधुवाद जो आज जुड़ी हैं। और जिन पुरुष भाइयों ने अपनी माताओं और बहनों को भी जोड़ा है तो दे आर वेरी लकी कि हम समण संघ के हम कार्य करने वाले समण संघी हैं। तो यहाँ पे पुरुष भाइयों को हम सर कहते हैं। कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी कोई भी ऐसा स्थान यहाँ पे होता नहीं है, कोई मंच नहीं होता है जिसके लिए लोग ललायित रहते हैं। एक ऊंचा स्थान, एक कुर्सी, एक स्टूल और एक चबूतरा, एक पत्थर का, इस तरह की एक ऊंची स्थान होती है, बस उसी को हम मानते हैं। उसी के ऊपर बैठ के जो भी पुरुष भाई और बहनें अपना वक्तव्य दे सकती हैं। 6 नंबर पे हमारा पंजीकरण कभी नहीं है। पुराने समय से ही हम बात करते हैं, 2 व्यवस्थाएं होती थी, संघवाद और राजावाद। कोई भी व्यवस्था संघ व्यवस्था ही कही जाती थी। राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी, उसी में कोई दखल नहीं दे सकता था। संघ ने सभी गणों को आदेश दिया और जो मान्य करते हैं। गांव के अंदर भी आजकल पंचायतों का वही व्यवस्था कही जाती है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी ये गण की तरह ही इसको माना जाता है। संघ लोगों का एक स्वतंत्र इकाई है, बंधन मुक्त। लोग अपने संगठनों का, संस्थाओं का पंजीकरण क्यों करवाते हैं? ये सवाल साधारण जवाब लगता है। इसमें पंजीकरण कभी नहीं होता क्योंकि पंजीकरण हमेशा मोटर कार, जमीन जायदाद आदि चीजों का होता है, घर बार का होता है। 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें पंजीकरण का कोई व्यवधान ही नहीं है। 7वें नंबर पे हमारा आता है संघाधिदेश सबसे ऊपर। जो संघ का आदेश होता है, आज हम सभी मान रहे हैं, आज सभी बहनें जो भी उनको आदेश मिलता है वो कार्य करती हैं। बेटियां, जो पुरुष साथी हैं हमारे, वो संघ का आदेश सबसे सर्वोपरि मानते हैं और कार्य करते चले जा रहे हैं। समण लोगों का गण है, गण परिषद है। जैसे मैंने पहले कहा, बिना बंधन के बंधे हुए लोग आगे बढ़ते हैं। और संघ अधिदेश एक बंडल है जो संघ के नियम बनाए जाते हैं, वो संघ का आदेश होता है, उसे संघ अधिदेश कहा जाता है।
शाक्य संघ की बात मैं बताती हूँ आपको। संघ में किसान शुद्धोदन के पुत्र थे, शुद्धोदन के सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध की उपाधि दी गई। उनका संघ प्रवेश था, कार्यक्रम होना था, संघ बैठा, संघ सदन का सभापति चुना गया और उसमें बोला गया कि सिद्धार्थ को 3 बार संघ से प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से याचना की। संघ ने संघ में प्रवेश की शर्तें उन्हें बताई, विनय बताए। सिद्धार्थ गौतम ने उस संघ के विनयों को तन मन धन से संघ का वचन जो थे उनको दिया। सिद्धार्थ गौतम जो शाक्य संघ के सक्रिय सदस्य थे, इस घटना के में पानी के ऊपर जो कोलियों वंश के समन कोलियों का विवाद हुआ था, आपस में युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो समन शाक्यों ने युद्ध की घोषणा की और बुलाई। सिद्धार्थ गौतम ने समन शाक्य वंश के आदेश के विपरीत उन्होंने मना कर दिया कहना मानने को, तो संघ का आदेश न मानने पर उनको संघाधिदेश से मना किया गया। तो संघ ने सिद्धार्थ गौतम को 3 सजा के रूप में उनको चुना। सिद्धार्थ गौतम ने सजा के रूप में शाक्य संघ से निकाला स्वीकार किया। तो ऐसे ही संघ का आदेश न मानने पर उन्होंने संघ से निष्कासित किया गया। फिर बाद में उन्हें बुलाया गया, लेकिन यही संघाधिदेश है। इधर भी कोई ऐसा कार्य करता है संघ के साथ, संघ का आदेश नहीं मानते और कुछ ऐसी बरगलाने वाले कार्य करते हैं या जो भी करते हैं, तो उनको संघ से निकाला जाता है। 8वें नंबर पे है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जैसे कि ना हमारे राजनीति की बात आती है कि संघ में जो कार्य करने वाले सभी स्पोक भाई बहन होते हैं, वो संघ में जरूर कार्य कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली राजनीति में भी जा सकते हैं, लेकिन संघ को बता के उन्हें इंटीमेट करके जाना पड़ता है। राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राजा की नीति, तो उन्हें ये पता ही लग जाता है कि जो भी स्पोक है, जो भी साथी है हमारे जो राजनीति में जाना चाहते हैं, आज दिन तक गए हैं काफी लोग, तो समन को वो इंटीमेट करके जाए, बता के जाए। कोई भी व्यक्ति संघ को, यह राजा नीति लागू संघ में नहीं होती है। कोई राजा हो सकता है, लेकिन वो लोकतंत्र है, भारत में जो लोकतंत्र है वो जा सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। कोई भी लोकतंत्र, जैसे जितने भी देश रहे हैं हमारे, वो लोकतंत्र है, वी द पीपल, जैसे फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो इसलिए सभी को ये नियम है कि राजनीति में संघ ही जा सकता है, लेकिन संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 9वें नंबर पे हमारा आता है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। ये हमारा सबसे शानदार नियम है। जो संघ को घात लगाता है उसकी वापसी संघ में कभी नहीं। संघ को घात लगाने वाले, ये विनय बड़ा जबरदस्त, जैसे मैंने कहा, पेड़ की तरह मजबूत होता है। इसमें जो भी डाली गिर गई वो फिर साथ नहीं लग सकती है। ऐसे कहते हैं कि पेड़ की तरह जड़ मजबूत होती है, तो संघ की भी जड़ मजबूत होती है। कोई महिला जबरदस्ती, मतलब जो भी है, कोई भी कार्य होता है तो महिलाओं को मान सम्मान यहाँ पे दिया जाता है, और संघाती देश को नहीं मानते हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाता है। जैसे चैत्य को भी याद करके कोई कार्य करते हैं, संघ सबसे बड़ा होता है और प्रियम्बल का संघ ने बनाया है, जो जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हम कहते हैं कि, तो संघ हमारे लिए सबसे प्रिय है। संघ में जो घात लगाएगा वो संघ का घातकी होगा। और संघ को, जैसे हम कहते हैं, संघ शक्ति युगे युगे, संघ में जो ना खाता ना बही, संघ जो कहे वही सही। तो समन जो वे लोग हैं जो समता में रहते हैं, जो संविधान बनाते हैं, समन वे लोग हैं जो समानता की नीति बनाते हैं। संघात करने वालों को कभी भी संघ में वापसी जगह नहीं मिलती। ये बहुत दर्दनाक है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर जो संघ में घात लगाता है। कोई भी बरगलाता है कोई भी साथी को। जैसे एक पुरानी घटना आती है, देवदत्त जो थे सिद्धार्थ गौतम के भाई, चचेरे भाई, उन्होंने सबको कन्विंस करके, उनके पास कन्विंसिंग पावर थी जबरदस्त, उन्होंने सबको अपने तरफ कन्विंस करके जो ले गए समण भाई बहनों को, तो उनके ऊपर जो था वो समन संघात लगाया गया। भिक्षु संघ का मालिक बनना चाहते थे वो देवदत्त, तो उनको संघ से निकाला दिया गया। 3 बार उन पर प्रहार किए गए। गौतम बुद्ध को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। उस चीज को हटाने के लिए, संघ के नियम को न मानने के लिए संघात की उनको उपाधि दी गई। उसके आदेश ना मानने पर उनको, जब हमारे भी संघ में अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसको वो प्रॉपर्टी संघ की खराब करता है तो उसको मृत्यु दंड का प्रावधान होता है। कहीं भी शाक्य गणराज्यों में भी कोई भी ऐसा कार्य होता है तो संघ से बाहर निकाला जाता है। वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें है नहीं, लेकिन अगर वो अपने आप को
उल्लंघन करता है समन संघ में किसी भी बात को लेकर, तो उसको संघात का सामना करना पड़ता है। तो नवा रूल जो है, संघातक की वापसी कभी नहीं। 10वें नंबर पर हमारा आता है, उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, ये कभी ना बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे। जो समन संघ का 10वां रूल है, गोल्डन नियम, वो समन संघ की सुरक्षा की गारंटी देता है। अच्छे नियम को बनाने के बाद जिसका पालन किया जाता है, वो 10वें रूल में आता है। जो एक फाउंडेशन है जो रखी गई है, वो 9 नियमों को पालन करते हुए ही उसको 10वें नियम को हम मानते हैं। और जो हमारी मजबूत अगर आधार होगी तो जरूर वो ग्रो करेगी। तो इसके विनय बड़े जबरदस्त है। और उपरोक्त 9 नियम, जैसे मैंने बोला, कभी ना बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे हमारे लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। सभी साथियों ने मुझे सुना, और आज मदर्स डे पे मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगी बहन जी। मदर्स डे पे सभी साथियों को 2 लाइनें और सुनाना चाहूंगी, अगर संग मुझे इजाजत दे तो। ठीक है बहन जी? जी बोले बहन जी, बोले। हाँ जी। सेलिब्रेट मदर्स डे 2026 with heartfelt quotes focusing on appreciation, strength, and love. Top choices include all that I am or hope to be. I owe to my angel mother. Life began with waking up and loving my mother face. To describe my mother would be a write about hurricane in its perfect power. When you look at your mother, you are looking purest love you will never know. Motherhood, all love begins and end there. माता पिता और माँ सबसे हमारी दोस्त होती है, सबसे बड़ी साथी होती है, सबसे बड़ी शिक्षक होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी बहनों ने मुझे सुना, सभी साथियों ने सुना। संघ को नमन, संघे शक्ति, युगे युगे धन्यवाद।